की आशीषों को अपने परिवार में, अपने जीवन में घोषणा करें। मेरे पीछे दोहराएंगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह मुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद मुझ पर पूरे होंगे। धन्य हूँ मैं नगर में और धन्य है मेरी खेत, धन्य हो मेरी संतान और धन्य मेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो मेरी टोकरी और धन्य है मेरी कटोती। धन्य हूँ मैं भीतर आते समय और धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा, मेरे शत्रु जो मुझ पर चढ़ाई करेंगे वो मुझसे हार जाएंगे। वो एक मार्ग से मुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु मेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। मेरे खतों पर जितने कामों में मैं हाथ लगाऊंगा उन सबों पर यहोवा परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए जो देश मेरा परमेश्वर मुझे देता है उसमें वह मुझे आशीष देगा। यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चलूं तो वह अपनी शपथ के अनुसार मुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोगों यह देखकर कि मैं यहोवा का कहलाता हूँ वो मुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में परमेश्वर ने मेरे पूर्वजों से शपथ खाकर मुझे देने को कहा था उसमें वह मेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके भला ही करेगा। यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया कराएगा और मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और मैं बहुत तेरी जातियों को उधार दूंगा परंतु किसी से उधार ना लूंगा। यहोवा मुझको ऊंच नहीं सिर ठहराएगा और वह मुझे नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं आज मैं सुनता हूँ और उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करता हूँ और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना हो लूंगा और ना उनकी सेवा करूंगा। प्रभु
ये वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घराने में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे काम की जगह पर पीढ़ी से पीढ़ी तक पूरे हों। आज मैं इस वचन को और इस आशीष को अपने जीवन में और अपने घराने में, अपने काम की जगहों पर और अपने बच्चों के जीवन पर प्रभु क्रिस्त आपके नाम से रिसीव करती हूँ, रिसीव करती हूँ, रिसीव करती हूँ और घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, आप हर दिन अपने घरों पर इस व्यवस्था विवरण की आशीषों को अर्ली मॉर्निंग जब सुबह आप उठते हैं सबसे पहले भजन संहिता को पढ़ें और व्यवस्था विवरण 28 को आज से अपने जीवन में लागू कर दीजिए। 1 से लेकर 14 तक हर दिन सुबह में बोलिए और अपने परिवार में, अपने जीवन में और अपने घर में भी इस ब्लेसिंग को रिसीव करिए। और जब आप बोलना प्रारंभ करेंगे ना, परमेश्वर आपके घर में वो आशीष को देना प्रारंभ करेगा और आपके परिवार के लोगों का भी जीवन बदलेगा। जो चीज़ें अभी तक नहीं बदली है वो सारी चीज़ें बदलेंगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज अपने बगल वाले से कहिए, प्रभु तेरे हालात को बदलेंगे। जोर से बोलिए, मेरी बहन आज तैयार हो जाओ, प्रभु तेरे हालात को बदलेगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हालात को बदलता है ना तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। परमेश्वर को 1 सेकंड नहीं लगता है हमारे हालात को बदलने के लिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जब परमेश्वर उस हालात को बदलता है ना तो शैतान भी कंफ्यूज हो जाता है, आखिर परमेश्वर करता क्या है। हालेलुया, शैतान भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, 1 सेकंड में वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। 1 सेकंड में आपके घर के हर हालात को सही कर सकता है। 1 सेकंड में जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी का रिश्ता लगा देगा। 1 सेकंड में जिसको बच्चे नहीं हो रहे उसके बच्चों के आशीष देगा। 1 सेकंड में जो कर्जे में परमेश्वर से कर्जा से भी निकाल लेगा। परमेश्वर 1 सेकंड के अंदर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है प्रभु के नज़र में 1 दिन 1000 वर्ष है और 1000 वर्ष 1 दिन के समान है। मतलब हमारे प्रभु को गए हुए कितने साल हो गए, कितने दिन हो गए? 2 दिन। हम लोग 2000 ईस्वी में चल रहे हैं ना, तो हमारे प्रभु को गए कितने दिन है? 2 दिन गए, लेकिन वो प्रभु की नज़र में 2000 साल है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज सचमुच मेरे प्रियो, अगर आप ये बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे हालात को बदल रहा है, मेरे मौसम को बदल रहा है, तो निश्चय ही प्रभु आपके हालात को भी बदलेगा और वो सब कुछ कर सकता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप कंफर्टेबल जोन में रहते हैं और अचानक से आपका लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाता है ना, तो समझ जाना परमेश्वर आपके सीजन को, आपके हालात को बदलने जा रहा है। आप कंफर्टेबल जोन में हो और अचानक से आपका कंफर्टेबल जोन अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो समझ जाना कुछ तो प्रभु मेरे जीवन में बदलने जा रहा है, कुछ तो मेरे हालात चेंज हो रहे हैं, कुछ तो मेरे साथ होने जा रहा है। आप में से खुद आप सोचो, जब आप इस संगति में जुड़े, आपका लाइफ पहले कैसा था और अभी आपका लाइफ कैसा है। आप चर्च जाते थे, मिसा अटेंड करते, सब कुछ करते, वेरी गुड, करना चाहिए, हमें प्रभु की संगति में रहना चाहिए। लेकिन जब आपने ये संगति को प्रारंभ किया, आप ईश्वर के वचन को जानने लगे। आप ईश्वर के वचन को जानते जानते आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल आया। कैसे आया? अरे मेरा परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। वो जब परमेश्वर मुर्दे को जिंदा कर सकता है, हन्ना को बच्चा दे सकता है, वो मेरे जीवन में भी कर सकता है। जब ये चीज़ आप समझ जाएंगे ना, तब आपको पता लगे कि मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हन्ना के भी कंफर्टेबल जोन को परमेश्वर ने डोला था। यूसुफ के भी कंफर्टेबल जोन को परमेश्वर ने अनकंफर्टेबल में रखा था। उसे कहाँ अपना बाप को छोड़ के मिस्र जाना पड़ा, गुलामी में जाना पड़ा। हमारे हालात अगर कंफर्टेबल है और उसे परमेश्वर अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो समझ जाना कुछ तो प्रभु हमारे जीवन में बड़ा करने जा रहा है।
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप में से उकाब कितने लोग देखे हैं? उकाब, ईगल कितने लोगों ने देखा है? उकाब किताबों में पढ़ा होगा, डिस्कवरी में देखा होगा, आंखों में भी देखा होगा। उकाब क्या करती है मालूम है आपको? उकाब जब बच्चा देती है ना, बच्चा देने के बाद वो क्या करती है? वो घोंसले को तोड़ती है। आप ध्यान देना, पढ़ना कभी इसका, डिस्कवरी में बहुत अच्छे से बताता है। उकाब क्या करते हैं? बच्चा हो जाने के बाद वो क्या करते हैं ना, धीरे धीरे घोंसला को नोचता रहता है और उसके बच्चे उस घोंसले में आरामदायक सोए रहते हैं। हम भी क्या करते हैं, जस्ट हम भी वैसे हैं। हम क्या करते हैं? कंफर्टेबल जोन में सोए। परमेश्वर जब तक हमारे साथ सब कुछ अच्छा रहता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। घर की ब्लेसिंग हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। अचानक देखना सब कुछ तितिर बितिर हो रहा, अचानक से। अब जब ये घोंसला से उसका बच्चा, सोचो उसका एक एक घोंसले का एक एक चीज़ हट रहा है, वो बच्चा सोचता होगा कि मैं इतना कंफर्टेबल जोन में सोया हूँ और मेरी मम्मी एक एक चीज़ को हटा रही है। वो भी सोचता है ना मेरी मम्मी पागल हो गई होगी। कई बार आप भी सोचते होंगे कि सब कुछ सही होता, अचानक से मेरे साथ ऐसा क्यों हो जा रहा, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से आपकी लाइफ में एक टर्न ऑफ पॉइंट आ जाता है। आप देखना, कई बार आप देखना, आप सही चलते रहते हैं, अचानक से आपकी पत्नी आपके विरुद्ध हो जाती है, अचानक से आपका पति विरुद्ध हो जाता है, अचानक से सारी चीज़ें अनकंफर्टेबल होती। ये बच्चे लोग को भी लग रहा होगा कि मेरी मम्मी हम लोग को क्या कर रही है। और आप देखना वो क्या करते हैं, उकाब के बड़े बड़े पंख होते हैं, बहुत बड़े पंख होते हैं। वो अपने बच्चे को क्या करती है? पंखों में रखती है। और वो बच्चे क्या करते हैं? पंख में रह करके एक कंफर्टेबल जोन से जो घोंसला था उसको उसने तोड़ा और उसने क्या किया? अपने बच्चों को पंखों में लिया। आप देखना, डिस्कवरी में बहुत अच्छे से बताता है। और वो क्या करती है ना, बच्चों को लेकर के उड़ती है। वो बहुत लंबे टाइम तक उड़ सकती है उकाब, आप देखना। अब बच्चे को भी लेके वो उड़ते रहती है और अचानक से देखना कि वो बच्चे को क्या करती है? नीचे गिरा देती है। आप सोचो, कई बार आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है? अचानक से सब कुछ सही चलता रहता है और अचानक से आप डाउन हो जाते हो। होता है कि नहीं होता है? हाँ, सब कुछ होता है। अभी तक प्रार्थना को उत्तर नहीं आया, उत्तर आते 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 स्टॉप हो जा रहा है। आप भी सोचते हैं परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी ननद भी बोलती है, भाभी आप मेरे लिए विनती नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, मैं तेरे लिए भी विनती करती हूँ और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में तुम भी फ्रूटफुल हो जाओगी। हालेलुया। परमेश्वर भी कुछ ऐसा ही करता है हमारे साथ। परमेश्वर चाहता है कि हम उस घोंसले से निकले, उस कंफर्टेबल जोन से निकले, ताकि हम प्रभु की संगति में बढ़े, उसके वचन को पढ़े, उसके वचन को थाम लें और उसको पढ़ के अपने जीवन में घोषणा करें। अगर घर के हालात बिगड़े हुए हैं, अगर आपका पति पी रहा है, आपका बच्चा का रिजल्ट सही नहीं आ रहा, सब कुछ गड़बड़ है, उस समय परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके वचनों को पकड़ो, कंफर्टेबल जोन से निकलो। खाली बस गिरजा गए, कभी मन किया तो गए, कभी मन नहीं किया तो नहीं गए, बस इच्छा किया तो घर पे रह गए। ना 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 ना, ये कंफर्टेबल जोन से तो निकलना पड़ेगा। सुबह उठ के दुआ करना ही पड़ेगा, सुबह उठ के 3 बजे प्रार्थना करना ही पड़ेगा, सुबह उठ के 5 बजे प्रार्थना करना ही पड़ेगा। जब तक आप खुद से उठकर दुआ नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से उठकर प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके लाइफ में उन चेंजेस को आप नहीं देख पाओगे। ये बच्चे सोच रहे थे, एक तो मम्मी ने घोंसले से मुझे निकाल दिया, ऊपर से मम्मी ने क्या किया, पंख से मुझे लेके उड़ने लगे और अचानक से मुझे नीचे गिरा दिया। कई बार परमेश्वर भी ऐसा ही करता है, कई बार ईश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही करता है कि हम कंफर्टेबल जोन से निकले। वो जो कंफर्टेबल जोन में अगर उसके बच्चे रहते तो क्या वो उड़ना सीखते? उड़ने सीखते? नहीं सीखते। इसीलिए वो क्या किया ना, उस बच्चे को लेके पंख में लेकर के उड़ रही थी और अचानक से फॉल डाउन कर दी। लेकिन ये भी ध्यान देना, जब बच्चा नीचे की ओर गिरता है ना, उसकी मम्मी उससे भी ज्यादा तेज नीचे आती है ताकि उसके बच्चे को चोट ना लगे। समझ में आ रही है बात? जब बच्चा को ऊपर से वो छोड़ रही है और बच्चा भी सोचता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ, कई बार आप भी बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ सब कुछ सही चलता, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। शादी को इतना साल हो गया लेकिन अभी तक कुछ भी न्यूज़ नहीं मिल रहा है। हाँ, आप सोचते हैं, परमेश्वर कहता है जितना तू सोच रहा उससे कहीं ज़्यादा मैं तेरे लिए ब्लेसिंग को रखता हूँ। आप सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा। ये बच्चे, उकाब के बच्चे भी यही सोच रहे होंगे कि मेरी मम्मी पागल हो गई है इसलिए हमें ऊपर से नीचे फेंक रही। लेकिन आप ध्यान देना, जैसे ही बच्चा नीचे की ओर गिरता है, पहाड़ में पत्थर में जैसे उसको चोट लगने होती है, तुरंत उकाब क्या करती है, नीचे आती है और अपने बच्चों को पंखों में समेट लेती है। ठीक उसी तरह
परमेश्वर भी आपको अनकंफर्टेबल जोन में लाता है, और जैसे ही आपको लगता है कि आप डगमगाने वाले, गिरने वाले हो, परमेश्वर आपको संभाल लेता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर क्या बताना चाह रहा? कंफर्टेबल जोन से निकलना होगा, आपको प्रेयर करना होगा, आपको वचन पढ़ना होगा, और साथ ही साथ आपको यकीन भी करना होगा कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा ही करेगा। ईश्वर ने जितनी ब्लेसिंग मेरे जीवन में रखी है, वो सारी ब्लेसिंग मेरे जीवन में आएंगी। जो अब तक मुझे नहीं मिला, वो सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी। जैसे उकाब अपने बच्चों को संभालती, ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमें संभालता है। आप अगर अपने बीते हुए ज़िंदगी में देखो, आप जब तकलीफ़ों में थे तो क्या परमेश्वर ने उस समय आपके हालात को नहीं बदले थे? तो क्या अभी वो आपके हालात को नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। परमेश्वर कहता है प्रभु के घर में विलंब हो सकता है, लेकिन वो अंधेर नहीं करता है, वो देकर ही रहता है। आप भूल सकते हो, आप प्रभु से दूर हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर ना कभी भूलता है, ना कभी आपसे दूर होता है। परमेश्वर कहता है अगर मैंने कहा है तुम्हारे जीवन में तो मैं उसे पूरा करूंगा। पर परमेश्वर जब वो वायदा कर दे रहा, उस वायदे को आपने कितने मजबूती से पकड़ा, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्यों पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो? क्यों पौलुस कहता है कि अपने हर प्रार्थना निवेदन को ईश्वर को सौंपो? जहां आपसे नहीं हो पा रहा है, जहां आप नहीं कर पा रहे, उस प्रार्थना निवेदन को ईश्वर के हाथ में सौंपिए। और जब आप प्रभु को दे रहे हैं, उसके बाद आप ये कहिए प्रभु अब मैं इस विषय के लिए चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे विश्वास है आप अपने टाइम पे वो सारी चीज़ों को फ्रूटफुल करेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मान लीजिए किसी के घर में कर्जा है, किसी के घर में तंगी है, किसी के घर में बीमारी है, किसी का शादी नहीं हो पा रहा, किसी को बच्चे नहीं हो पा रहे, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, किसी के घर में शाप है, किसी के घर में बंधन है, लेकिन आज परमेश्वर कहता है मैं तेरे हालात को बदलने जा रहा हूँ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो परमेश्वर कहता है अगर तेरे घर में कर्जा है, अगर तेरे घर में तंगी है, अगर तेरे घर में मेरे विरुद्ध ऐसे कुछ काम हो रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अगर बच्चा नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, हर हालात को परमेश्वर आज बदलने जा रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज बोलिए प्रभु मेरा सीजन बदल रहा है, मेरे हालात बदल रहे हैं। अपने बगल वाले से कहिए बहन तेरे हालात बदलेंगे, तेरा सीजन बदलेगा, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब परमेश्वर आपके हालात को बदलता है ना, तो ब्लेसिंग ही हमारे जीवन में दिखती है। बहुत सारी चीज़ों को हम पाते हैं, जहाँ हमें लगता है कि यह असंभव है, वहाँ परमेश्वर संभव करता है। जहाँ हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, और जब उसे आप प्रार्थना में प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे सीजन को बदलूंगा, मैं तेरे हालात को बदलूंगा। आप सोचो उस लंगड़े व्यक्ति के विषय में, प्रेरितों के कार्य में, न्यू टेस्टामेंट में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में एक लंगड़े व्यक्ति के विषय में बताया। वो लंगड़ा व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था। जब एक बच्चा बॉर्न होता है और बॉर्न बेबी लंगड़ा पैदा हुआ, उसकी फैमिली पर क्या बीती होगी? उस बच्चे के लिए इतना प्रिपेयर किया, इतनी सारी उन्होंने अरेंजमेंट की होगी, और जब वो बच्चा पैदा हुआ और वो लंगड़ा पैदा हुआ, उसके घर पर क्या बीता होगा? इवन वो बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ रहा होगा तो उसके ऊपर क्या हालात बीते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उसके सीजन को बदलने का एक समय रखा था ना। जब वो बच्चा इस पृथ्वी पर आया, जवान हुआ, उसके बाद उसे यरूशलेम के मंदिर पे बैठा दिया जाता, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह वहाँ थे। प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में जाते थे, लेकिन पवित्र आत्मा कहता था यीशु उसका भी समय नहीं आया, उसका एक समय नहीं आया। अगर अभी तक आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं आया तो इसका मतलब ये मत समझो कि परमेश्वर ने आपकी दुआ नहीं सुनी है। समय आना परमेश्वर के हाथ पर है, पर मुझे और आपको क्या करना है? प्रार्थना करके विश्वास करना। इस लंगड़े व्यक्ति का भी समय कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा चुके, उठा लिए गए, और उनके शागिर्द यानी पतरस और यूहन्ना जब उस मंदिर में दुआ करने के लिए जा रहे थे,
तब उस लंगड़े व्यक्ति का समय आया। पतरस और यूहन्ना को देख उसने क्या किया, मुझे भीख दे। लेकिन एक्चुअली में इस लंगड़े व्यक्ति की नीड भीख नहीं थी, चंगाई थी। और उस समय उसका सीजन बदला और वो लंगड़ा व्यक्ति प्रभु क्रिस्त के नाम से चंगाई को पाया। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही, वो लंगड़ा व्यक्ति तब भी था जब प्रभु यीशु मसीह थे, लेकिन उस समय प्रभु ने उसे हील नहीं किया था, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा था, कुछ मिरेकल करना चाह। हो सकता है इतने सालों से आप दुआ कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, अभी तक आपको उत्तर नहीं मिला, पर अब आपका वो समय है, अब वो टाइम है जब आपका सीजन प्रभु बदलेगा, आपके हालात को बदलेगा, आपके पति का जीवन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपके बच्चों का जीवन बदलेगा, और वो हर ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो आपको मिलेगी। मैं क्यों आज व्यवस्था पर 28 आप लोगों को पढ़ाई, क्योंकि इसे पढ़ने से ब्लेसिंग रिसीव होती है। मैं खुद पहले से अपने जीवन में अप्लाई की हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मैं जब किसी चीज़ को आप लोग को बोलती ना, खुद पहले अप्लाई करती हूँ। 3 बजे उठना पॉसिबल नहीं होता, हर किसी के लिए नहीं पॉसिबल होता। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा फ़ोन तो रात के 12-1-2 बजे तक बजते हैं प्रेयर के लिए। मेरे हस्बैंड तो मुझे बोलते हैं फ़ोन को तो घंटी बांध के रख ले, ठीक है, लेकिन मुझको पता है कि लोगों को कब किस समय ज़रूरत पड़ सकता है। 12-1 बजे तक भी मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि उस समय भी मैं प्रेयर करती हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे आप लोग के विषय में दिखाता, उसके लिए प्रार्थना कर। और कई बार तो ऐसे भी हो जाते कि मुझे रात नींद नहीं आती, पर प्रार्थना करते रहती हूँ, किसी के लिए कहाँ तकलीफ है परमेश्वर दिखाता है। और फिर 3 बजे उठकर दुआ करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने प्रभु के पास ये रखा, प्रभु आपकी आत्मा मुझे उठाया, और ठीक 3 बजे परमेश्वर मुझे उठा देते हैं। एक आवाज़ आती है, उठ जाओ, समय हो चुका है। उस समय अगर नहीं सकती तो मैं बोलती प्रभु मुझे ठीक 5 बजे उठा देना। 5 बजने के लिए 5-10 मिनट बाकी रहता है, उस समय नॉक होते रहता है, उठो प्रेयर करना, उठो प्रेयर करना। आप प्रभु को बोलिए, प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, आपको शुरुआत करना पड़ेगा। शुरुआत में नींद आएगी, थोड़ी सी ये लगेगी, लेकिन जैसे आप धीरे धीरे शुरुआत करेंगे ना, ये आदत हो जाएगी आपके जीवन में। अगर आप 3 बजे नहीं भी उठ पाते हैं, एटलीस्ट 5 बजे उठें, उठकर दुआ करें, अपने घर को परमेश्वर के ब्लड में कवर किए। क्यों आज मैंने पानी की बोतल आप लोगों को बोले, जिस पानी के बोतल से जब प्रेयर होगी आप ब्लेसिंग करें, अपने घर को आशीष करें। उसके बाद भजन संहिता का पाठ को पढ़े और व्यवस्था विवरण 28 के वचनों को सबसे पहले अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए घोषणा करें। परमेश्वर वो सारी चीज़ों को देना चाहता जो अभी तक आपके लाइफ में नहीं मिला है। और व्यवस्था विवरण 28 में सारी ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग नहीं, सारी ब्लेसिंग है, अगर इसे आप ध्यान से पढ़ोगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके हालात को बदलेगा तो वो कुछ चीज़ों को करेगा। बोलिए, कुछ चीज़ों को करेगा, कुछ चीज़ों को करेगा। जब परमेश्वर आपके हालात को बदलेगा ना, सबसे पहले परमेश्वर कुछ लोगों को आपके जीवन से दूर करेगा, गलत लोगों को आपके जीवन से वो हटाएगा। कुछ चीज़ें लगेंगी कि वो सही है, वो मेरा फ्रेंड सही है, वो मेरी दोस्त सही है, वो रिश्तेदार मेरा सही है, लेकिन परमेश्वर को पता होता है कि वो सही है या गलत है। और धीरे धीरे जब परमेश्वर आपके हालात को बदलना प्रारंभ करता है ना, वो लोगों को आपके जीवन से हटाएगा, उन लोगों को आपके जीवन से दूर करेगा। मेरे साथ हुआ, जब मैं प्रभु में आई, परमेश्वर में, मैं उस समय उस तरह प्रभु में नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु में आगे बढ़ने लगी, परमेश्वर ने मेरे जीवन से, मेरे कुछ फ्रेंड, ऐसे फ्रेंड थे जो प्रभु में भी थे और संसार में भी थे, मतलब विनती भी करते थे और गलत चीज़ों की संगति भी करते थे। मैं सिर्फ उनका एक पार्ट को देखती थी, दूसरे पार्ट को नहीं देख पाती थी। परमेश्वर, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, परमेश्वर ने उस गलत संगति को, उस गलत लोगों को मेरे जीवन से दूर करना प्रारंभ किया। और जब वो दूर होने लगा, मुझे तकलीफ हो रही थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे तकलीफ, इवन मैं अपनी मम्मी से भी कभी कभी झगड़ा कर लेती थी कि मम्मी तुम हमेशा मेरी फ्रेंड लोगों को गलत बोलती हो। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर मेरी मम्मी को भी यूज़ कर रहा था कि मैं उस गलत लोगों से निकलूं, गलत लोगों से निकलूं। नीति वचन सुक्ति ग्रंथ कहता है, अपने पुत्र को छड़ी मार, अपने पुत्र को तू छड़ी मार, उसे डांट। छड़ी मारने से तेरी बच्ची की मृत्यु नहीं होगी, वरन वो सुधरेगा। कई बार मुझे अपनी मम्मी की डांट भी पड़ी, कई बार मम्मी की मार भी पड़ी,
मैं आपको बता रही हूँ, इवन अभी तक भी पढ़ती है। अगर कुछ गलती हो जाती है, इवन मैं अपने हस्बैंड को कुछ ऐसा बोल भी तो वहीं पे साथ साथ मम्मी 2 थाप लगा भी देती है। क्यों लगाती है? क्योंकि वो चाहती है कि बेटी सही चीज़ को सीखे। और मुझे जब थाप पड़ते मेरे हस्बैंड को बहुत मज़ा आता है कि पढ़ा है तुझे डंडा। हाँ, वो माँ है, वो मुझे डांट सकती है, वो मुझे सही रास्ता दिखा सकती है। परमेश्वर कहता है अपने बच्चे को छड़ी मारने से उसकी मृत्यु नहीं होती है, आप उसको सही ट्रैक पर ले जाते हो। और परमेश्वर क्या करेगा? गलत लोगों को आपके जीवन से दूर करेगा। और एक चीज, जब प्रभु इन लोगों को आपके जीवन से दूर करता है ना, तो मूर्खता वाला काम मत करना, उनके पीछे मत चले जाना। ईश्वर जब गलत लोगों को आपके जीवन से दूर करता है ना, उसके बाद एकदम से डिस्टेंस मेंटेन करिए। मिलते हो, जय यीशु बोलो, प्रेज द लॉर्ड बोलो, जय मसीह बोलो, लेकिन उसके पीछे मत चलो। डिस्टेंस मेंटेन करो। जब आप जानते हैं कि वो मेरे लूज पोल को खोल सकता है, वो मेरे पीछे मेरी बुराई कर सकता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को दूर करता है। आपने माफ किया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने एक विवेक भी दिया, एक डिस्टेंस भी आपको मेंटेन करना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर ये भी कहता है अगर उन गलत लोगों को परमेश्वर आपके जीवन से निकालेगा, तो परमेश्वर कुछ अच्छे लोगों को भी आपके जीवन में भेजेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगर परमेश्वर गलत लोगों को नहीं निकालेगा तो आप कैसे अपने हालात को बदलोगे? देखना, कई बार ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आपके प्रॉब्लम को सुन के आपको नेगेटिव बात ही बोलेंगे, कभी पॉजिटिव बात नहीं बोलेंगे। मैं एक आंटी की बात कर रही हूँ, जब भी उसको तकलीफ होती है ना, मुझे फ़ोन करती है, दुआ करवाती है, और उसके बाद फिर बेबी का बात करती है तो मुझे बोलती ठीक है तुमने लिया है बच्चा, ठीक है और सब कुछ ओके, लेकिन खुद का भी होना चाहिए, कुछ कमजोरी, कुछ ऐसे, मतलब प्रेयर कराने के बाद वो मेरे ही विषय में नेगेटिव बोलती है। मैंने सुना एक दिन, मैंने उसके सुनने के बाद मैंने एक ही चीज़ बोला, मेरा परमेश्वर महान है और मैं आपकी हर बातों को खंडन करती हूँ। ठीक है, आपको तकलीफ है, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, लेकिन मेरे लाइफ में क्या है वो आप डिसीजन नहीं लेना, मेरा डिसीजन परमेश्वर ले सकता है। मैं क्यों उसकी नेगेटिव बातों को सुनूं? मैं क्यों उसकी नेगेटिव बातों को रिसीव करूं? कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, अपने दुखों को दूसरों से शेयर करते हैं, वो सुनते जरूर हैं, उसके बाद हम ही में कमजोरियां निकाल देते हैं, हमारी विरोधी नेगेटिव बात बोलते हैं, और हम भी कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि उसके नेगेटिव बातों को सुनकर रिसीव भी कर लेते हैं, और घर आके सोच में पड़ जाते हैं सचमुच मेरे में कमजोरी होगी, सचमुच मेरे में कुछ कमी होगी, सचमुच कहीं में से नहीं। परमेश्वर कहता है तुम्हारा शरीर, यू आर अ टेम्पल ऑफ द गॉड। परमेश्वर कहता है मैं तुझे अच्छी सेहत दूंगा, मैं तुझे लंबी आयु दूंगा। बहुत लोग क्या बोलते हैं, जीवन में कुछ ऐसी परेशानी आते बोलते प्रभु तो मुझे उठा क्यों नहीं लेता? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, कुछ तकलीफ देखते हैं कि नहीं, तो पति से लड़ाई हो गई तो बोलते काश मेरा तुमसे शादी नहीं होता, शादी हो गया, अब मुझे उठा लो भगवान, कहाँ है तुम? हाँ, उठा लो प्रभु, मुझे उठा लो, मैं ये जिंदगी जीना नहीं चाहती। पति पीता है, बच्चे सुनते नहीं है, मैं अपना जीवन को समाप्त कर। क्यों बोलना? परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और तुम अपने मुंह से ये कहते हो कि मुझे उठा ले। एक भाई की टेस्टमनी आपको बता रही हूँ। एक प्रभु के दास एक बच्चे के लिए दुआ करने गए। लड़का करीबन मुझे लगता है 40 साल की एज में था, और वो हॉस्पिटल में काफ़ी सीरियस थे वो भाई। और ये प्रभु के दास को ये वरदान थी कि मरे हुए लोगों को भी वो जिला सकते थे प्रभु से प्रार्थना करके। पर ये जब प्रार्थना करने गए ना, और जैसे उसके ऊपर हाथ रखे ना, प्रभु ने कहा मत प्रार्थना कर इसके लिए, इसका समय आ चुका है। प्रभु के दास एकदम शॉक्ड हो गए। उन्होंने पूछा परमेश्वर आप मुझे बिना किसी प्रयोजन किसी के पास नहीं भेजते, आखिर आपने इस बच्चे के विषय मुझे ऐसा क्यों कहा? तब प्रभु ने कहा ये लड़का शुरू से कहता था मैं ज़्यादा दिन की ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, मैं 40 साल की उम्र में मर जाऊँगा, मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जीऊँगा, हमेशा अपने मुंह से कहता था। और उसने जो अंगीकार किया 40 डेज for 40 साल की उम्र में उसकी मृत्यु तय है। अब उसका समय आ चुका, उसको जाना पड़ेगा। उसने अपने जुबान से कहा, वो उसके साथ हुआ। अपनी जुबान का भी सही इस्तेमाल करिए।
आपको परमेश्वर ने एक अच्छी सेहत दी है, आपको परमेश्वर लॉन्ग लाइफ देना चाहता। बोलिए प्रभु से, प्रभु मैं पूरा लंबी आयु जी कर जाऊंगा, मैं लंबी आयु देख कर जाऊंगा, मैं अपने नाती पोते बाल बच्चे सब देख कर जाऊंगा। लोग के कहने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग बोलते होंगे, हो सकता है दीदी को बोलते होंगे तेरे तो ऐसे हालात है, तुमको तो जीना ही नहीं चाहिए, बोल सकते दीदी को। लेकिन उस जगह दीदी अगर ये कहती नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे जीवन दिया है, उसके वचन में लिखा है कि वो मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर, जब वो दीदी घोषणा करती है तो परमेश्वर उसके साथ वैसे ही करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारी एक सिस्टर है, मैं मुंबई में भी सेवा देती हूँ, मैं आपको बता रही, अभी कुछ समय से नहीं जा पा रही हूँ। हमारी एक सिस्टर है जिनकी शादी हो गई, और शादी हो करके अगले ही दिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया। चर्च में वेडिंग हुई, वेडिंग होने के बाद अगले दिन उसका पति छोड़ दिया। आप सोचो उसके ऊपर कितना तकलीफ आया होगा। शादी हुई आज, कल उसका पति से छोड़कर चला गया, और उस बेचारी अपने पति को पाने के लिए कहाँ कहाँ क्या नहीं करी। उसने हर जगह प्रेयर करवाया, हर जगह वो प्रार्थना करी, हर जगह उसने अपने पति को मनाने की हर कोशिश की। गलती क्या थी उस लड़की की? हर किसी के जीवन में कुछ पास्ट होता है। शादी से पहले अगर ठीक है उसने किसी से प्यार कर भी लिया, पर जब वो शादी कर रही है, वो अपनी गलतियों को मान रही है, उसके बाद वो आपसे शादी करे और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके बाद उसे छोड़ दे रही है, कहाँ का न्याय है? वो बहन ने काफ़ी प्रयास किया, 3 साल हो गए उसके पति को मनाने में, दुआ करने में। एक दिन उसने मुझे कहा, दीदी ऐसा सी बात है। मैंने उसे कहा, बेटा एक काम कर, उसने तुझे शादी के बाद छोड़ा है, अब तेरी बारी कि तू उसे छोड़। आप कई बार हमें लगता ना हम ये कैसे करें, माँ बाप की इज्जत है, शादी हो गई, इज्जत है, कहाँ जाए, लेकिन कई बार कहता है उस हालात को, उस चीज़ को तुझे छोड़ना पड़ेगा। उस बहन ने मुझे कहा कि दीदी ये कैसे करें? मैंने कहा आपको करना पड़ेगा। उसकी आई बाबा से भी मैंने बात किया, मैंने कहा एक अच्छा लाइफ उसके जीवन के लिए प्रभु इंतज़ार कर रहा है। और जैसे उसने मेरी बात को माना, और उसने कोर्ट में जब उसने डिवोर्स फाइल किया, उस समय भी उसका दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि इमोशंस जुड़े हुए थे। जब हम किसी से शादी करते हैं ना, उससे हमारा एक फीलिंग्स जुड़ा होता है, उसके प्रति एक प्यार जुड़ा होता है। उस बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। डिवोर्स देने के बाद मैंने उससे कहा, बेटा अब तेरे लाइफ में अच्छा जीवन साथी आएगा। और खुदा बाप का शुक्र करती हूँ, जैसे उसने डिवोर्स दिया, डिवोर्स देने का 3 मंथ बाद उसके जीवन में परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन साथी दिया। और वो जीवन साथी के आने के ठीक शादी के बाद ठीक 1 साल बाद वो प्रेग्नेंट भी हुई। परमेश्वर ने एक अच्छी सी बेटी से भी आशीषित किया। हालेलुया, यीशु क्रिस्त। प्रभु कई बार आपके जीवन से गलत लोगों को निकालता है, और जब वो निकालता है तो तकलीफ होती है। छत्तीसगढ़ में हमारी एक सिस्टर है, नर्स है, उसने एक विश्वासी लड़का से शादी किया, उसके साथ रिश्ता निभाया, बच्चा पैदा कर दिया। इवन उस लड़के ने अब वो पूरी तरह संसार में मूव हो चुका है, अपनी पत्नी को मारता पीटता, अपनी पत्नी को गाली गलौज करता, बच्चे के प्रति ध्यान नहीं। उसने भी मुझे फ़ोन किया, ज्योति सिस्टर क्या करें? मैंने कहा सीधे, जब आपका पति आपको छोड़कर किसी पराई स्त्री के पास जा रहा है, बिब्लिकली लिखा है, अगर आप अपने पत्नी को छोड़ के किसी और की पत्नी के साथ रिश्ता करते हैं, ये प्रभु के सामने व्यभिचार है, आप उसे स्वेच्छा तलाक दे सकते हैं। वो बोली भी, मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मेरा एक बच्चा है सिस्टर। मैंने बोला आपका बच्चा ज़रूर है, लेकिन क्या आप अपने बच्चे को ऐसा पिता देना चाहेंगी जो आप ही के सामने दूसरी स्त्रियों को लाकर बेड में जाता है, हम बिस्तर होता है, आपको मारता पीटता है, आपको गाली गलौज करता है, ड्रिंक करता है, जो संसार में चला गया? उसके पादरी ने भी उसे यही कहा। उसने 3-4 जगह परामर्श लिया, उसके बाद उसने मुझे कॉल किया। मैंने कहा आप उसे छोड़ दो, परमेश्वर आपके हालात को बदलना चाहता है। और परमेश्वर जब ऐसे लोगों को निकालता है ना, गलत तकलीफ होती है, लेकिन परमेश्वर कुछ अच्छे लोगों को भी आपके जीवन में जोड़ता है। रूत का क्या था? उसने अपने पति को खोया, लेकिन जब वो यहाँ आई, बैतसैदा में आई, बैतलहम में आई, तो परमेश्वर ने उसकी शादी किससे कराई? बोआज से, जो दाऊद का परदादा निकला। इवन यीशु मसीह का भी परदादा है वो। परमेश्वर हालात को बदलता। कुछ लोगों को अगर प्रभु आपके जीवन से दूर कराना, अफसोस मत करिए और न उसके पीछे चलिए। बात समझ रहे हैं? यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि यहोशू अब तू अगुवाई करना,
क्योंकि मूसा की मृत्यु उसके लिए एक अनुग्रह ठहरा। जब परमेश्वर आपको चुनेगा ना, जब परमेश्वर आपके हालात को बदलेगा ना, तो वो आपको गाइड करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा कि आपको किस रास्ते में जाना है, किन लोगों के साथ संगति करना है, कहाँ आपको उठना और बैठना है। मूसा कहता प्रभु ये कैसे मैं करूं? मूसा को वो कहता मूसा की मृत्यु तेरे लिए एक अनुग्रह है, अब तू उसे लीड कर, तू इजराइलियों को लेकर चल, तू यरदन को पार कर। मेरी सेवा काल के जीवन में भी बहुत से लोग आए, मैं अभी से सेवा नहीं दे रही हूँ, 2016 से सेवा दे रही हूँ। उस समय मात्र 3 जन ही थे, 3 जन मिलकर इस सेवा की शुरुआत करी थी। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग मिली, छुटकारा मिला, लोग आते गए चलते गए। कई बार तो कुछ लोग तो मेरे पीठ पीछे बुराई भी करते चले गए। मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ और मेरे पीठ पीछे बुराई सोचते हैं। परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखाया, कहा कि अगर वो नहीं जाता ज्योति तो तुम आगे कैसे बढ़ती। सीजन को प्रभु ने बदला। अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर कुछ लोगों को दूर कर रहा है ना, तो इट मीन्स आपका सीजन बदल रहा है, इट मीन्स आपके हालात बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। हमने यही घोषणा करी ना कि प्रभु हमें नीचे नहीं ऊपर रखेगा, प्रभु हमें पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। इस बात की घोषणा करी ना, प्रभु ऐसा ही काम करता है। प्रभु हमारे सीजन को बदलना चाहता है। कुछ ऐसी चीज़ें कई बार हमारे जीवन में तकलीफ को लेकर आती है, बदनामी को लेकर आती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उन हर चीज़ों को बदलूंगा। हो सकता है आपके जीवन में आप उस तकलीफ से गुजर रहे होंगे, हो सकता है कि आपके मुंह के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बदनामी कर रहे होंगे। हो सकता है बोलते होंगे शादी को इतने साल हो गए, इतना उम्र हो गया अभी तक शादी नहीं हुई है, इतना साल हो गया बच्चा नहीं है, बड़ा प्रभु प्रभु करती है, बड़ा विनती प्रार्थना करती है, बड़ा संगति करती है। हमारी एक सिस्टर की बात मुझे बहुत दिल में भाया। उसने कहा खिचड़ी जल्दी पकता है लेकिन अच्छी बिरयानी खानी है तो समय लगता है। खिचड़ी तो जल्दी सीटी मारेगा, लेकिन अगर बिरयानी खानी है तो इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। हो सकता है रश्मि दी, हो सकता है सिल्वी, लोग बोलेंगे बहुत सारी बातें बोलेंगे, बेटा शालिनी याद रखना बोलेंगे, हो सकता है ममता बोलेगा, लेकिन याद रखना प्रभु तुम्हारे सीजन को बदलने जा रहा है। हालेलुया। वो कहता है मैं जब 90 वर्ष की सारा को बच्चा दे सकता हूँ, जब मैं हन्ना को दे सकता हूँ, बूढ़ी इलिशिबा को दे सकता हूँ, तो मैं तुझे भी दे सकता हूँ। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तकलीफें आती हैं, लेकिन इन तकलीफों के पीछे परमेश्वर एक बड़े सीजन को रखता है, उस हालात को बदलता है। हालेलुया। मनुष्य सब कुछ बिना रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। रह सकता है कि नहीं रह सकता? अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। परमेश्वर को समझा रहे इन बातों को। भाई प्रदीप बात समझ में आ रही है? सीजन बदलने जा रहा है, ठीक है। परमेश्वर निकिता के जीवन में चेंजेस लाने जा रहा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, क्योंकि वो कहता है कि तुम कंफर्ट जोन में मत रहो, तुम उस आरामदायक घोंसला में मत रहो, तुम उड़ना सीखो। परमेश्वर चाहता है कि तुम उड़ना सीखो, ताकि तुम इस पूरे ब्रह्मांड को क्या करो, देख पाओ, उड़कर देख पाओ। परमेश्वर भी यही चाहता है कि सिर्फ कंफर्टेबल जोन में मत रहो, वरन वहाँ से निकलो और परमेश्वर की महिमा को, उस ब्लेसिंग को जो अब तक तुमने नहीं पाया है, उस ब्लेसिंग को तुम पाओगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दूसरी बात, अगर परमेश्वर आपकी आमदनी को कम कर रहा है, आपके फाइनेंस को अगर कम कर रहा है, तो एक तरफ परमेश्वर आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए भी रास्ता खोल रहा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। अगर प्रभु आपके फाइनेंस को कम किया है, तो एक तरफ वो आपके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए भी रास्ता खोल रहा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? बाइबल से सुनेंगे, वचन से सुनेंगे। जब परमेश्वर इजराइलियों को स्वर्ग से मन्ना दे रहा था, जब तक मन्ना दे रहा था सिर्फ उसे मन्ना ही मिल रहा था, लेकिन एक टाइम आया परमेश्वर ने उसके भी हालात को बदला। कैसे बदला? परमेश्वर ने यहोशू को चुना और क्या कहा कि अब तुम्हें कहाँ जाना है? कनान जाना है। और वहाँ पे कनान में क्या थी? अच्छी उपज थी, वहाँ दूध और मधु की धाराएं थी। परमेश्वर उनके भी हालात को बदला, उसके भी सीजन को बदला। मन्ना को परमेश्वर ने रोक दिया। क्यों रोका मालूम है? मन्ना जब ऊपर से गिरती थी
आप जितना बटोरे खाएं और अगले दिन वो मन्ना में क्या लग जाते थे? कीड़ा लग जाता था। लेकिन परमेश्वर जो उपज देने जा रहा था उसमें कीड़ा नहीं लगा। हम लोग देखते हैं ना, दान की खेती करते हैं, हम लोग चावल की खेती करते हैं, उसमें कीड़ा लगता है क्या? सालों तक उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते थे। परमेश्वर वो ब्लेसिंग देने जा रहा था। और उन्होंने क्या कहा? यहोशू का, मूसा का जितना जनरेशन था, मूसा में जितने लोग कुड़कुड़ाते, उस सारे जनरेशन को परमेश्वर ने वहीं समाप्त किया। और यहोशू के जनरेशन को कहाँ ले गया? कनान ले गया, जहाँ अच्छी भूमि की उपज, दूध और मधु की धाराएं बहती थी। हालेलुया। वो सीजन आ रहा आपके जीवन में। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और एक जगह हम देखते हैं परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग को रखता है मेरे प्रियो। एक टाइम आपने एलिया के विषय सुना है? एलिया नबी के विषय में, जिसको कौवा रोटी लाकर खिलाता था। कौवा रोटी और एक टुकड़ा मीट लाके देता था। दूसरा राजा की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। राजा की पुस्तक में उसके विषय में लिखा है, परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू जा और उस क्या कर, नदी के किनारे, उस पहाड़ के किनारे गुफा में तू बैठ। जब उसके पीछे अहाब की पत्नी एजेबेल उसे मारना चाह रही थी, तो वो परमेश्वर ने उसे कहाँ भेजा था? उस पर्वत के पास भेजा था। और वहाँ पर परमेश्वर ने कौवा को आज्ञा दिया था कि एलिया को क्या कर, एक मीट का टुकड़ा और रोटी पहुँचा। आप सोचो, कौवा मीट ढूंढेगा, रोटी लाएगा, और एलिया तक पहुँचते पहुँचते वो रोटी और मीट ठंडा होता था कि नहीं होता होगा? ठंडा हो जाता होगा। और कितना देरी में आता था एलिया के पास। परमेश्वर ने एलिया के भी समय को बदला, एलिया के भी हालात को बदला। कैसे बदला? वहाँ पूरा अकाल ला दिया, पानी सूख गया। अब सोचो, रोटी मिलना मुश्किल, कौवा रोटी कहाँ से ला के देगा उसे? अब एलिया भी सोचता होगा ना, प्रभु तू मेरे साथ करता क्या है? कभी कुछ तो कभी कुछ। कई बार हम भी ऐसे करते हैं। अभी तो पत्नी ठीक थी, थोड़ा दिन के बाद सिस्टर फिर वैसे ही हो गई। अभी तो पति ने पीना छोड़ दिया, उसके बाद फिर वैसे हो गया। अप डाउन अप डाउन। एलिया भी सोचता होगा, प्रभु तूने यहाँ भेजा, रोटी भिजवाया था, यहाँ अकाल दे दिया, अब रोटी भी कहाँ से मिलेगी? रोटी कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर उसके सीजन को बदला, उसके हालात को बदला। परमेश्वर, मैंने क्या कहा, अगर वो आपकी आमदनी को कम किया है ना, तो आपके लिए एक आमदनी बढ़ाने का जरिया भी खोल के रखा है। एलिया यहाँ सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी सारपत नगर की एक विधवा को उसके खाने के लिए क्या करके रखा? रेडी करके रखा। हम लोग उसको देख ही नहीं पाते हैं। परमेश्वर कहता चला जा, सारपत नगर चला जा, उस विधवा के घर। वो विधवा भी सोच रही है, मेरे पास तो बस थोड़ा सा मैदा है, एक थोड़ा सा कुपी में जरा सा तेल है, एक रोटी बनाएंगे, बेटा को भी देंगे, अपने भी खाएंगे, और दूसरे दिन मृत्यु को पालेंगे। कई बार हम भी ऐसे सोचते हैं, अभी तक कर्जा नहीं ख़त्म हो रहा है, अभी तक कुछ ब्लेसिंग नहीं दिख रही है, क्या फ़ायदा है, क्या करें? जैसे सारा ने आजिरा से कहा, जा मेरे पति अब्राहम के पास जा और उसी से मुझे एक बच्चा दे दे। हम लोग पहले हार मान जाते हैं। ये स्त्री भी हार मान रही थी, लेकिन परमेश्वर भजन संहिता अध्याय 11 के 3 में लिखता है, वो आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर है। आपने परमेश्वर को नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया है। आगे का फ्यूचर क्या है आप नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर को सब पता है। विधवा को भी थोड़ी पता था कि परमेश्वर ने इसके लिए कुछ योजना बना कर रखा। एलिया को भी थोड़ी पता था अकाल में उसको एक रोटी मिल जाएगी। बेटा अभी भी पी रहा है ना, वो समय आ रहा, उसके हालात बदलेंगे। पति पी रहा है ना, वो भी बदलेगा, सीजन आ रहा बदलने का। शादी हुई है ना, बच्चा भी आ रहा। आगे साल जितने यहाँ बैठे हो, आगे साल 1, 2 से 3 होने जा रहे हो। आमीन। 2 से 3 हो रहे। ओ प्रभु कहता है, जादू टोना तंत्र विद्या दुष्ट की शक्ति कभी काम नहीं आएगी, वो कुछ नहीं कर सकता है। बस हमें और आपको प्रार्थना करना है, वचन की घोषणा करता है। ये एलिया सारपत नगर जाता है और उस स्त्री उसे क्या करती है? एक टुकड़ा रोटी देती है। कई बार परमेश्वर अगर बात करता अपने दास दासी के द्वारा, तो समझने की भी कोशिश करो। इस एलिया कहाँ गया? सारपत नगर की विधवा के पास। वहाँ उसका हालात बदला, उस अकाल में उसका हालात बदला। जहाँ सबको रोटी मिलना नसीब नहीं हो रहा था,
उस जगह परमेश्वर ने अपने दास एलिया को भेजा और वो विधवा स्त्री को क्या किया, सालों भर तक, जितने दिन तक अकाल थे और उसके बाद वाले दिन तक भी उस विधवा स्त्री के पूरे खानदान को। और पता है उस समय खानदान बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत लंबा पीढ़ी होता था भाई। मुझे लगता है एक ही खानदान में हमको लगता है 700-800 लोग होते होंगे। आप उत्पत्ति के ग्रंथ में पढ़ना, अब्राहम का कितना है, कितना ज़्यादा, 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे, उतने लोगों को उसने खिलाया। बोलिए मेरे हालात बदल रहे हैं, मेरे हालात बदल रहे हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, अभिषेक की एक खासियत होती है, अभिषेक बहता है, अनॉइंटिंग बहती है मेरे प्रियो, वो रुकती नहीं है। अभिषेक अगर प्रभु ने आपको दिया ना, वो अभिषेक आपके जीवन पर भी बहता ही चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु देने जानता, लेने नहीं जानता। हमारा परमेश्वर देता है, वो लेता नहीं है, वो देने वाला परमेश्वर है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आज आप वचन की घोषणा करें। परमेश्वर चाहता है अपने घर में अपने हालातों को आप अगर बदलने देखना चाहते हैं ना। आज सुबह उस बहन ने कहा, सिस्टर जब से हमने आपके मैसेजेस को सुना है, मैंने अपना गुस्सा करना कम कर दिया, मैंने अपने पति के लिए अपशब्द बोलना छोड़ दिया, अब मैं बाइबल पढ़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसने सच्चाई को जाना। आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, आप बोलो, प्रभु आपके वचन में लिखा है अगर पत्नी बीमार है उसके लिए हीलिंग प्रार्थना करो। आप कर सकते हैं, आपको परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दी है। घर के हालात बिगड़े उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु वचन में लिखा है कि आप शालों में, आपका नाम शांति दाता है, आप मेरे घर पे रहिए। कर्जा है तो बोलिए, प्रभु जी आपने मुझे वो सारी ब्लेसिंग दी है। जरा से खोल दीजिए तो मेरे लिए 1 कुरिन्ती 9:8, अगर किसी को मिल गया तो प्लीज जल्दी से खोल दीजिए। 1 कुरिन्ती 9:8। देखिए, जिनके जीवन में कर्जा और तंगी है ना, उसके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है। क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूँ? 1 कुरिन्ती 9:8। एक मिनट। सॉरी, 2 कुरिन्ती निकालिए तो, 2 कुरिन्ती 8 का 9। क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे दीदी एक बार। ना 2 कुरिन्ती पढ़ रहे ना आप, 9:8 पढ़ रहे हैं। सॉरी, 9:8 है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्या कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, लोगों को डरा देते हैं कि अगर तुम दान नहीं देगा, दशवान नहीं देगा तो तेरे घर में श्राप आएगा, तेरे घर में ये बीमारी आएगी, वो बीमारी आएगी। नहीं, परमेश्वर कहता है कि तुम दान जब करो खुशी से करो, किसी के दबाव में आके डर के नहीं। बहुत लोग डरा देते हैं कि अगर तुम दान नहीं दोगे, दशवान नहीं दोगे तो तेरे घर में प्रॉब्लम आएगी, तेरे घर में श्राप आएगा, बीमारी आएगा। नो, परमेश्वर कहता है जब तुम दान करो खुशी से करो। और प्रभु कहता है जो खुशी से दान करता है परमेश्वर उससे खुश होता है। और जिनके घर में तंगी है, कर्जा है, जो फाइनेंस दिक्कत से गुजर रहे, उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है कि जिससे हर बात में, हर समय में
सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि उसके अनुग्रह से आपको जो चाहिए, जो आपके पास होना चाहिए, जो आप इच्छा रखते वो सारी चीजें परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। और आगे ये भी कहता है हर एक भले काम के लिए, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मतलब परमेश्वर कहता है अगर तुम किसी को भला करना भी चाहते हो या तुम किसी की मदद भी करना चाहते हो, वो मदद भी परमेश्वर तुमको पहले पहुंचाएगा, ताकि तुम्हारे पास इतना रहे ताकि तुम दूसरों को दे सको। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अभी हमारा रिट्रीट आ रहा है, इसमें हमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता है। उसमें अगर आप स्वेच्छा दान करते हैं, आप स्वेच्छा मदद करते हैं, आप खुद से आगे बढ़ के कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा? आपके पास प्रभु ने दे रखा तभी तो आप करेंगे। परमेश्वर कहता है अगर तेरे पास है, तुम किसी को मदद करना चाहते हो, तुम ये विल रखते हो ना, तो परमेश्वर तुम्हारे तक वो मदद पहले पहुंचा देगा ताकि तुम दूसरों को भी मदद कर पाओ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और इफिसियों 1:3 में लिखता है कि स्वर्ग की सारी ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग नहीं, सारी ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको दे दी है। आमीन। आपको सिर्फ घोषणा करना है, आपको सिर्फ बोलना है और आप उस चीज़ को पाओगे। अगर प्रभु आमदनी को कम करता है तो उस आमदनी को बढ़ाने के लिए एक रास्ता भी खोलता है। जैसे परमेश्वर ने मन्ना को रोका तो अच्छी भूमि को उपज दिया। परमेश्वर एलिया को कौवा के द्वारा रोटी और मीट देना बंद किया तो सारपत नगर की विधवा के द्वारा रोटी भी खिलाया। सारपत नगर की विधवा के पास सिर्फ थोड़े से अनाज थे, लेकिन प्रभु ने उसके लिए भी क्या किया? अकाल से भी ज्यादा दिनों तक के लिए उसकी सुधि ली। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारी पता है कई बार हमारी ब्लेसिंग हमें क्यों नहीं मिल पाती है, हमारी ब्लेसिंग क्यों रुक जाती है? कभी आप ये सोचते हो? आप प्रार्थना करें, दुआ करें, लेकिन कई बार आपकी ब्लेसिंग रुक जाती है। क्यों रुकती है? कभी आप ये सोचते हैं? कभी ये सोचते हैं क्यों रुक जाती है? आप ब्लेसिंग आते हैं तो रुक जाती है, क्यों रुकती है? क्योंकि कई बार हम अपने परमेश्वर को इस काबिल ही नहीं समझते हैं। जब हम देख रहे प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हमें बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा तो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और दूसरे सारी चीज़ों में अपना ध्यान को फोकस कर देते हैं। हम ये दिखाते प्रभु तो काबिल नहीं है, इसलिए ब्लेसिंग आते आते रुक जाती है। आप दवा खा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप अगर प्रभु पे फेथ ही नहीं रखोगे तो आपकी ब्लेसिंग आएगी कैसे? आपके घर के हालात बदलेंगे कैसे? आपको फेथ करना है, आपको बोलना है मेरा पति बदलेगा, मेरा पति प्रभु में आशीषित है, मेरी पत्नी प्रभु में आशीषित है, मेरे बच्चे प्रभु में आशीषित है। बोलिए, कर्जा है तो बोलिए प्रभु आपने कहा है कि आप सारी ब्लेसिंग मुझे दे के रखे हो। आप बोलिए प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप मेरे लिए कंगाल हुए ताकि हम धनी बन सके। प्रभु बोलिए प्रभु आपका वचन में लिखा है कि आप अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। आप बोलो तो सही, देखो प्रभु करता है कि नहीं करता है। हालेलुया, बात समझ में आ रही है? अगर प्रभु आमदनी को कम करता है तो उसको बढ़ाने के लिए भी रास्ता खोलता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लास्ट और तीसरी बात, आज की आराधना कल का छुटकारा। बोलिए आज का प्रेज कल का छुटकारा। दूसरों को दिखाने के लिए ये मत दिखाओ कि मैं बहुत अच्छा वर्शिपर हूँ, बहुत अच्छा गिटार बजाता हूँ, बहुत अच्छा ड्रम बजाता हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है। आप दूसरों को दिखाने के लिए आराधक बन सकते हैं, लेकिन आपको रियलिटी में परमेश्वर के लिए स्तुति करना चाहिए। मेरा एक भाई था, अभी बोलना उसने बंद कर दिया। जब भी मैं आराधना करती थी तो मुझे बताते तेरा आवाज़ तो एकदम इतना ऐसा है, तू ठीक से आराधना नहीं कर सकती। बहुत मुझे उसने डाउन करने की कोशिश करी थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा सच्ची आराधना आत्मा से की जाती है। हम दूसरों को दिखाने के लिए गिटार बजा ले रहे, ड्रम बजा ले रहे, प्रेज द लॉर्ड, बजाना भी चाहिए क्योंकि प्रभु ने हमें वो वाद्य यंत्र दिए भी हैं, लेकिन हम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो वो आपको छुटकारा नहीं आएगा। परमेश्वर से आप अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर से स्तुति करने वाली बहन, परमेश्वर से स्तुति करने वाला भाई, बेटा बेटी बनना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत लोग क्या कहते हैं ना, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं आराधना नहीं कर रहा। अरे क्या हुआ, आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम दिल से आत्मा से प्रभु को पुकारते हो तुम्हारा छुटकारा वहीं तय है। संत पौलुस और सीलास जब बंदी गृह में थे, वहाँ पे उन्होंने प्रार्थना के साथ आराधना किया। उनके पास क्या बड़े बड़े तबले थे?
बड़े बड़े गिटार थे, वाद्य यंत्र, सारंगी थी? नहीं थी। उनके दोनों हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे, वो बैठ करके वो लोहा के सिकड़ी में प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। सच्ची आराधना आपके छुटकारों को लाता है। अगर आपको वर्शिप करना नहीं आता, आराधना गीत नहीं आता, सीधे उठा लीजिए बाइबल, भजन संहिता, वो पूरा आराधना का गीत है, पूरा आराधना का गीत 1 से लेकर पूरा 150 तक आराधना के गीत लिखे हुए हैं। अगर आपको आराधना करना नहीं आता है, आप सीधे बाइबल उठाओ, घर में उठ जाओ, बाइबल लेके भजन संहिता को पढ़ना प्रारंभ करो, जोर जोर से बोलना प्रारंभ करो, जोर जोर से बोलना प्रारंभ करो। वो भी एक आराधना है। जरूरी नहीं कि गीत नहीं आ रहा तो क्या करें, गीत नहीं आ रहा तो बाइबल खोलिए, सुक्ति ग्रंथ को निकालिए, पढ़िए 1 से लेकर 150 तक। बहुत सारे आराधना को दाऊद ने लिखा है, मूसा ने भी लिखा, असाफ ने लिखा, सुलेमान ने लिखा है। उन आराधना को बोलिए, जोर जोर से पढ़िए। कई बार मैं भी जब प्रार्थना बैठती हूँ, मुझे भी आराधना के गीत नहीं आते, मैं सीधे बाइबल निकाल के उसको प्रेस करने लगती, बोलने लगती, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बलि वस्तु की घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराई में चराता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में मेरी वो अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार भरी वादी में क्यों न चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेज बिछाता, तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं यहोवा के दाम में सदा सर्वदा वास करूंगी। ये भी आराधना है। जब आप जोर जोर से बोलते हैं, सुबह उठिए, आराधना को बोलिए। एक सच्ची आराधना आपके छुटकारे को ला सकती है। एक सच्ची आराधना वो कर सकती है जो आपने कभी कल्पना नहीं करी है, जो आपने कभी कल्पना नहीं करी। अगर आपको बच्चा नहीं, हन्ना के गीतों को गाइए, हन्ना ने भी गीत गाए हैं, आप बाइबल पढ़ के देखिए। अगर आप बीमार हैं, प्रभु के गीत को गाइए। एक गीत है ना, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। गीत को गाइए, आराधना गीतों को गाइए। आप अपनी चंगाई को पाना चाहते हैं, आराधना गीतों को गाइए, जो हीलिंग वर्ड्स उसको गाइए, प्रभु आपको चंगा करेगा। अगर आप किसी प्रकार के कर्जे में, श्राप में, बंधन में, आप गाइए, उस गीतों को गाइए। मेरा यीशु मौजूद है, जब प्रभु में यहाँ मौजूद है, मेरा हर बंधन टूट जाएंगे, हर बंधन टूट जाएंगे। चाहे श्राप के बंधन हो, कर्जे के बंधन हो, बीमारी के बंधन, या मेरे पूर्वजों के भी बंधन हो। यीशु कहता है जहाँ मेरा प्रभु है वहाँ हर बंधन टूटेगा। जहाँ आपके काम नहीं बन पा रहे, वहाँ उस गीत को गाइए। मेरे हर बिगड़े हुए काम को प्रभु तू बनाता, क्योंकि तू मौजूद है वहाँ पर। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप बोलो, गीतों को गाओ। गीत के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है, गीतों के द्वारा भी हमें डिलीवरेंस मिलती है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप ये 3 चीज़ें अपने जीवन में करते हैं ना, मैं आपको मुंह पर कहती हूँ कि सारी ब्लेसिंग आपकी हो जाएगी। जिस दिन आप ये समझ पाओगे कि प्रभु के वचनों के द्वारा हमें कितनी ब्लेसिंग मिलती है, प्रभु के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आती है, छुटकारा आता है, बड़े बड़े आशीर्वाद आते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज परमेश्वर आपके हालातों को बदलने जा रहा है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो अप करते हैं तो प्रभु कहता है मैं तेरे हालात को बदलूंगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आइए हम अंतिम प्रार्थना के लिए जाएंगे।